हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। चुनाव के समय पर राहुल गांधी ने कहा था कि आप मुझसे जो बात बोलेंगे वही बात मैं नरेंद्र मोदी जी से बुलवा दूंगा। और कुछ कुछ वैसा ही अब भी होता हुआ नजर आ रहा है। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 24 घंटा नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, इस तरह की राजनीति करती है। और इस बात को कहे हुए को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी के लोग पहुंच गए। वहां पर पथराव किया गया, फिर बाद में कहा गया कि दोनों तरफ से किया गया है, कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और केवल गुजरात में ही क्यों हुआ? राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, आरएसएस के खिलाफ बयान दिया, तो ये गुजरात में ही क्यों विरोध हुआ? बाकी के भी और स्टेट हैं, देश के अंदर और राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं पर नहीं हुआ, गुजरात में ही क्यों हुआ? दरअसल इसको आपको समझने के लिए राहुल गांधी की एक वीडियो आपको समझनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने मोदी जी की आंखों में आंखें गाड़ करके कहा, संसद के अंदर कहा कि आप लिख करके ले लीजिए, मुझसे लिख करके ले लीजिए, इस बार इंडिया गठबंधन, और बड़ी बात यह कही उन्होंने कि अपना अकेले का नाम नहीं लिया, इंडिया गठबंधन आपको गुजरात के अंदर हराने जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि राहुल गांधी यही बात लिख करके देने वाली बात वो लोकसभा चुनाव में भी तो कह रहे थे, क्या हुआ नतीजा? हां, नतीजा वो नहीं हुआ जो राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन नतीजा वो भी नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे। और राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, कम से कम नतीजा उसके आसपास का तो है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे, नतीजा उसके आसपास तो कहीं ठहरा भी नहीं। राहुल गांधी 295 बता रहे थे अपना आंकड़ा, 295, 295, सिद्धू का गाना सुना है आपने, ये बातें राहुल गांधी कह रहे थे। 295 नहीं आया, लेकिन कम से कम 232, 233 तो आया, यानी 50-60 सीटों का अंतर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 370 और 400, बीजेपी 240 पर आई, यानी 370 से भी बीजेपी 130 सीटें कम। तो राहुल गांधी का दावा कम से कम ज्यादा मजबूत है। और राहुल गांधी के कहे हुए को अब बीजेपी बहुत सीरियसली ले रही है। और शायद बीजेपी को लगा कि भाई राहुल अगर सच में ऐसा कर देंगे तो फिर बड़ा भारी बवाल हो जाएगा, और शायद इसीलिए ये सब कुछ हो गया। इसीलिए फिर जो है गुजरात में जो भाजपा की टीम है वो शायद पैनिक में आ गई, और घबराहट बौखलाहट में इंसान क्या क्या नहीं कर बैठता है, जो अक्सर आगे चल करके उसी पर भारी पड़ जाता है, कई बार वो भी हो जाता है। तो बहरहाल राहुल गांधी ने जो कहा था संसद के अंदर, जिसके कारण शायद आज कांग्रेस के दफ्तर पर वहां पर हमला बोला जा रहा है, एक बार पहले जरा इसको सुन लेते हैं हम। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। तो राहुल गांधी का यह कथन आपने सुन लिया। अब मैं आपको वो राहुल की लाइन सुनाता हूं जिससे बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा बौखलाहट, बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हुई, और जिसकी वजह से यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है, भाजपा के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमला कर दिया गया।
पहले एक बार जरा ये राहुल की लाइनें सुन लीजिए, जिसमें राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी 24 घंटा हिंदू मुस्लिम और 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा यही करती रहती है। ये लाइनें सुन लीजिए। और इसके बाद में बीजेपी गुजरात की तरफ से राहुल गांधी को गंगा जल से अपनी आंखें धोने की सलाह दी जा रही है, वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले राहुल को सुनिए। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। तो राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि जो हिंसा करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। बीजेपी ने इसको ठीक उलट करके पेश करने की कोशिश की। राहुल तो यहां पर हिंदू समुदाय को, हिंदू समुदाय के लोगों को महान बताने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि जो हिंसा करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। हालांकि वैसे प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, हर धर्म में बुरे लोग भी हैं। लेकिन खैर, राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को जो बात सही लगी उन्होंने वो बात कही। अब आप भी जो भी बात कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से देखिए क्या कहा गया। राहुल जी, आपको अपनी आंखें गंगा जी के पवित्र जल से साफ करने की आवश्यकता है। पहले आप हिंदुओं को हिंसक बोलते हो, जब भाजपा के कार्यकर्ता इसका शांतिपूर्ण रूप से विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यालय जाते हैं तो आपके कार्यकर्ता उन पर पत्थर से हमला करते हैं। आज आप और आपके नेता संविधान को हाथ में रख करके झूठ बोलते हैं। अब झूठ लिखना भी नहीं आया इनको, तो झूठ जो है वो क्या पकड़ेंगे और क्या बोलेंगे। लेकिन पूरे देश को पूरा लिखना भी नहीं आया। गुजरात के जो बीजेपी का हैंडल है, जो भी देख रहे हैं, उनको अपना विद्यार्थी जो सही से रखना चाहिए, जो हिंदी बोलता हो या हिंदी समझता हो। झूठ शब्द जो है वो गलत लिखा है, उसकी स्पेलिंग गलत है, पूरे भी गलत लिखा है, उसमें बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। लेकिन पूरे देश को पता है कि किसने इमरजेंसी लगवाई थी, किसने संविधान पर हमला किया था, किसने जम्मू कश्मीर को भारत से विभाजित किया था और किसने हिंदुओं को हिंसक कहा था। और बात रही गुजरात की, तो गुजरात भाजपा के साथ था और है और सदा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकसित गुजरात और विकसित भारत बनना तय है। चलिए, अच्छी बात है, विकसित भारत बने, विकसित गुजरात बने, इस बात से तो कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज भी जब स्कूलों में ड्रॉप आउट का रेशो आता है तो गुजरात में उसका शर्मनाक आंकड़ा निकल करके क्यों सामने आता है। आज भी गुजरात में बच्चे क्यों स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। सिर्फ एक आंकड़ा ये आप बता दीजिए कि गुजरात से क्यों शर्मनाक आंकड़ा निकल करके सामने आता है। खैर, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके बाद में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी और बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ट्वीट करके कहा, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बातों को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात जीतने वाला है। तो यही आखिरी लाइन है, यही आखिरी लाइन है जिसमें सारा पेच फंसा हुआ है। और इसी लाइन को लेकर के कांग्रेस के नेता बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, गुजरात में आरएसएस बीजेपी के लोगों द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर कायराना व हिंसक हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने संसद में जो कहा, भाजपा ने उसे सही साबित कर दिखाया। वे सिर्फ हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। गुजरात की जनता वक्त पर भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। तो कांग्रेस अब इस हमले के बाद में हमलावर है, इस हमले के बाद भाजपा के ऊपर हमलावर है और कांग्रेस ने एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल, जो कि वहां पर अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं। राजनीति की कभी ये परंपरा नहीं रही है कि जहां गुंडागिर्दी की जाए। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे उतर आई।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आइडियोलॉजिकल फाइट होती है, पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की दफ्तर में या किसी के घर में जाके प्रॉपर्टी डैमेज करे, गुंडागिर्दी करे, ये कभी नहीं होता है। पर गुजरात में बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि जो उनकी उम्मीदें थी उस मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जिस तरीके से बोले, हिंदू धर्म की सही बात उन्होंने सही मायने में रखी और बीजेपी को कहा कि बीजेपी वाले तुम हिंदू के नाम पे हिंसा करते हो, इसलिए हिंदू धर्म बदनाम होता है। असली हिंदू धर्म शिव जी का चित्र छाती के साथ लगा के उन्होंने सारे मजहब, सारे धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अगर देशवासियों ने उसकी सराहना की है, सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जी की सराहना हुई, तो भाजपा को लगा कि उनकी जो धर्म के नाम पे गलत राजनीति और जो दुकान चल रही है वो बंद हो जाएगी। और इसलिए बौखलाई हुई बीजेपी ने रात के अंधेरे में 4 बजे कांग्रेस ऑफिस के दरवाजे को तोड़ के, वहां हमारे जो होर्डिंग्स लगे थे, हमारे शीशे थे, वहां होर्डिंग्स पे काली शाही पहुंची, शीशे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा। और वही वीडियो वहां पे वेबसाइट पे भी लगा हुआ है। पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। तुरंत कंट्रोल को हमारे चौकीदार ने बताया, हमारे लोग वहां जाके रिटर्न में दे के आए, फिर भी एफआईआर नहीं लिया। उसके बाद 4 बजे एक मैसेज वायरल होने लगा कि भाजपा वालों ने कांग्रेस दफ्तर पे हल्ला बोल का प्रोग्राम दिया है, मीडिया को भी कहा आप आइएगा। तुरंत पुलिस को इत्तला किया गया कि देखो भाई ये मैसेज है, आपकी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर रखने की। पुलिस की ये जिम्मेवारी थी। हमारे नेता जाके पुलिस स्टेशन में उच्च अधिकारियों को मिलके कह के आए, फिर भी कुछ नहीं किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। राहुल गांधी जी कहते हैं ना, बब्बर शेर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चला, बिना बुलाए अपने आप दफ्तर में आ गए कि कोई हमारे दफ्तर में ज्यादा नुकसान ना करे। ये पुलिस की जिम्मेवारी थी कि बिना परमिशन, बिना इजाजत हमारे दफ्तर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भाजपा वाले आ रहे हैं, उनको उठा के ले जाके जेल में डालना चाहिए। पर पुलिस ने तो उसको मदद कर दी। हमारे दफ्तर के सामने आ गए, नारेबाजी, पोस्टर्स लेके लगा, गालियां बोलने लगे और बाद में पत्थर फेंकने लगे। ये कोई राजनीति का तरीका नहीं है। और दुख की बात तो यह है कि पुलिस ने भी वहां उनको पकड़ने मारने की बजाय कांग्रेस के दफ्तर में पुलिस आई। हमारे सीनियर विधायक है, दलित नेता है, उसको मैन हैंडल किया, शैलेश परमार को उठा के ले गए, महिलाओं को भी। दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि आप भाजपा के नौकर नहीं हो, आप जनता की सुरक्षा के लिए जनता से सेवा की सौगंध लेके आए हो। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। हमारी 2 ऐसी घटनाओं की रिटर्न में दी हुई कंप्लेंट की अभी तक एफआईआर नहीं बनी। और भाजपा वाले जो हमारी प्रीमाइसिस में हम पर हल्ला बोल कर रहे थे, उनके लोग पत्थर फेंक रहे थे, उन्हीं में से किसी का पत्थर उन्हीं के लोगों को लगा होगा, हमें तो पता नहीं। कह रहे कि उनको पत्थर लग गए हैं करके एफआईआर दर्ज होती है। मैं कहता हूं कि इस तरह का काम करने से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को, इतना होने के बाद भाजपा को उल्टा चोर कोतवाल को दंडे, भाजपा के लोगों को नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला है। मैं कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही है। कांग्रेस के विचारधारा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ, लाठी गोली के खिलाफ लड़े थे, डरे नहीं थे। तो तुमसे क्या भाजपा वालों हम डरेंगे? हम ना डरे हैं, ना डरेंगे, लड़ते रहेंगे। हम इस बात को छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर से अनुरोध करता हूं कि पुलिस अपना धर्म बजाए। अगर गलत
एक तरफा काम होगा तो समय तो बदलता रहता है। हमने कभी भी पावर का मिसयूज नहीं किया है, पर कल को ऐसे लोग जो पास्ट में भी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे पुलिस का दुरुपयोग किया था और फिर उन्हीं पुलिस अफसर को, कुछ उसमें अच्छे भी थे, उनको भी भुगतना पड़ा था। तो ये ना करे, ये मैं कहना चाहता हूं। लड़ेंगे, कांग्रेस वाले डरेंगे नहीं। तो बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की इस रस्साकसी से और कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऊपर लगातार बोले जा रहे हमलों से उसको विधानसभा चुनाव में भी कोई वाकई फायदा मिलेगा? और क्या वाकई राहुल गांधी जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं वही एक सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी आज उन पर हमला करने पर उतारू हो गई है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।